बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ, मेरे 2 मुकदमात में मुझे ज़मानतें मिल गई हैं। पता चला है कि मज़ीद मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मानसरा के एक मुकदमे के बारे में पता चला है कि खैबर पख्तूनख्वा में मानसरा में भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वैसे कानून तो यही है कि एक वकूए का एक ही मुकदमा होता है, लेकिन तंग करने के लिए मल्टीपल मुकदमात करवा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल रेडी था गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन अगर ये मुझे गिरफ्तार करते 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले, जब से मैं कह रहा हूं कि आओ गिरफ्तार करो बुज़दिलो, पकड़ते क्यों नहीं है, तो ये आते और आगे पकड़ लेते। लेकिन उस मौके पे गिरफ्तारी नहीं दूंगा जिस वक्त लॉन्ग मार्च चलने वाला है। यानी इस वक्त मुझे लगता है मेरा बोलना जरूरी है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात कही भी है कि अब अगर आपकी आवाज बंद हो जाती है तो जितना मोमेंटम बना है इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ, जितना मोमेंटम बना है जो बैरूनी साजिश के खिलाफ, उसमें आपका बोलना अभी भी जरूरी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, सहाफियों ने कहा, दोस्तों ने कहा, लॉयर्स ने कहा, तो मैं ये बात समझ गया। मैंने कहा ठीक है, गिरफ्तारी अब नहीं देंगे, तो मैंने गिरफ्तारी नहीं दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ताने देने की कोशिश कर रहे हैं, और ताने भी वो लोग दे रहे हैं, तौबा इस्तगफार, जिनका लीडर जो है वो 2.5 साल से भागा हुआ है। पाकिस्तान वापस आकर अदालतों को फेस करने का हौसला ही नहीं है उसके अंदर। यानी पाकिस्तान से 4 हफ्ते का कहकर भागा हुआ है, मफरूर है, इश्तिहारी है, मुजरिम है, और पाकिस्तान से भागा हुआ है। अब उसके पैरोकार मुझे ताना दे रहे हैं। मैं तो अदालत गया था, वहां पुलिस भी मौजूद थी, जजेस भी मौजूद थे, मैंने जमानत अप्लाई की, और कानून के मुताबिक जो मेरा हक था मैंने जमानत ली है। अगर ये मुझे पकड़ सकते तो पकड़ लेते कल। तो इस मौके पर मैंने फैसला किया कि अब गिरफ्तारी नहीं देनी, इस वक्त बोलना जरूरी है। तो जितना मर्जी आप मुझे गुस्सा दिलाते या ऐसा करते, मैंने ये नहीं करना था। गुस्सा दिलाओ ना नवाज शरीफ को। जब अदालत में आवाज पड़ती है कि नवाज शरीफ बनाम सरकार, आगे तो जवाब आती है जनाब मैं बीमार। ये हालत है नवाज शरीफ की, तौबा इस्तगफार। इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कुछ लोगों को बड़ा एतराज हुआ कि मैं सिक्योरिटी क्यों ले गया। और भाई लोग प्यार करते हैं, दोस्त हैं जिनके साथ सिक्योरिटी आई थी। मेरे पास खुद भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अफोर्ड कर सकता हूं, और ज़रूरत है इसलिए मैंने रखे हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूं ये जंगल जैसा एरिया है, यहां पे बगैर सिक्योरिटी के कोई रह ही नहीं सकता, तो मैंने यहां पे अपने साथ सिक्योरिटी रखी हुई है, और मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैं उन्हें पे कर सकता हूं, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स आज मेरे साथ थे, मेरे एक दोस्त भी आए हुए थे, ये उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो खुद आए। उन्होंने कहा हमें लगता है कि आपके साथ कोई बदतमीजी की जाएगी, या ये जो लोग झूठे मुकदमात करवा सकते हैं ये आपके साथ कोई बदतमीजी भी कर सकते हैं, लिहाजा वो अपने साथ सिक्योरिटी भी लेकर आए थे। बहुत शुक्रिया उनका। और जलने वालों का मुंह काला, जलने की बू मुझे लाहौर तक जो है वो स्मेल आ रही थी, जो इस्लामाबाद में जिनकी जल रही थी। तो अब आ जाए खबरों की तरफ, असल मामलात की तरफ। इमरान खान साहब के खिलाफ पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, जबकि इमरान खान साहब ने भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमती प्लान ये है कि वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो मुद्दत पूरी करेगी, और यह फैसला सिर्फ ऐलान की हद तक है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उनके लोगों को खुद भी यकीन नहीं है कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, और ना वो मुद्दत पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने इस मामले को मशरूत कर दिया है IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी से। यानी ये कैसे हुक्मरान हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर IMF पैसे दे देगा तो हम मुल्क चला लेंगे, अगर IMF पैसे नहीं देगा तो हम मुल्क को छोड़ देंगे, क्योंकि मुल्क मुश्किलात में पड़ जाएगा। यानी कैसे लीडर हैं, कैसे निकम्मे लीडर हैं जो ये फैसला कर चुके हैं कि अगर मुल्क पे मुश्किल पड़ेगी तो हम छोड़ के भाग जाएंगे। IMF पैसे नहीं देगा, मुल्क की मईशत पे मुश्किलात पड़ेंगी, हम इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएंगे, हम इस मुल्क का वजन नहीं उठाएंगे। ये ऐसे लीडर्स हैं। और अगर IMF पैसे दे देगा, मुश्किलात कम हो जाएंगी, तो फिर हम मुल्क को चलाएंगे, पैसे खर्च करेंगे। किस किस्म की लीडरशिप है। और अनाउंस करके ये कह रहे हैं कि अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो फिर नहीं ठीक। और ये तासुर बनाया जा रहा है कि जैसे ये हुकूमत टाइम पूरा करने जा रही है, टाइम पूरा नहीं कर रही। एक्चुअली में ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को ये कहेंगे कि हम हुकूमत गिरा देंगे, तो वो आपकी बात नहीं मानेगी। उनको नजर आ रहा है कि इनकी मकबूलियत कितनी बुरी तरह डैमेज हुई है PDM की जमातों की, तो वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। पुलिस आपकी बात नहीं मानेगी, वो लोगों पे टॉर्चर नहीं करेंगे। तो ये हिकमत अमली है कि लोगों को ये बताया जाए कि जनाब हम तो हुकूमत पूरी करेंगे, और 2023 में बजट पेश करने के बाद इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन जो किया है हुकूमत ने, उनकी तैयारियां आप सुन लें। D चौक को सील कर दिया है, यानी उस तरफ जाने के लिए उन्होंने वो रास्ते बंद कर दिए हैं।
रेड जोन को सील कर दिया है और उसको पाक फौज के हवाले करने की खबरें आ रही हैं। रेंजर्स तलब कर ली गई है, एफसी तलब कर ली गई है और दीगर सूबों से पुलिस को भी तलब कर लिया गया है। और ये सब कुछ वजारत दाखिला यानी राना सनाउल्लाह साहब और उनकी जो आसपास की जो कैबिनेट है वो सारे लोग ये फैसले कर रहे हैं। और पीटीआई को श्रीनगर हाईवे तक महदूद करने का फौरी तौर पर एक फैसला किया गया है। 15,000 शेल्स फराहम किए जा रहे हैं पुलिस को। ये आंसू गैस के शेल्स हैं। अब अगर रिहायशी इलाकों के अंदर इन शेल्स को इस्तेमाल किया गया तो मासूम बच्चे और ख़वातीन भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं और उससे लोगों की जान जाने का भी खतरा है और बीमार होने का भी खतरा है, उनकी हालत गैर होने का भी खतरा है। तो ये आंसू गैस के शेल्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 15,000 शेल्स ये बहुत बड़ी तादाद होती है, ये पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं। और 100 के करीब जो कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां हैं वो भी फराहम कर दी गई हैं ताकि लोगों को पकड़ा जाए और मुख्तलिफ जेलों की तरफ रवाना कर दिया जाए। जबकि जेलों के अंदर कुछ एरियाज को साफ किया जा रहा है कि आम कैदियों से जो सियासी कैदी पकड़ के लाए जाएंगे उनको अलग रखा जाएगा। यह भी एक इंफॉर्मेशन है कि उनको कैसे रखना है, क्या करना है, उसके लिए जेलों की सफाइयां सुथराइयां भी की जा रही हैं। अब देखना यह है कि इन जेलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाते हैं या पीडीएम की जमातें दोबारा जैसे माजी में अपने करप्शन के केसों में जेलों पर थीं और निकलने के बाद अब वजारतों पे बैठे हैं, क्या वो दोबारा जेलों में जाते हैं? ये आम सवाल है। सफाई किसके काम आती है? 22,000 रेंजर्स और पुलिस को तैनात किया जा रहा है। जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, वहां पे 22,000 रेंजर्स और पुलिस को तैनात किया जा रहा है। यह है पूरा का पूरा प्लान जो वफाकी हुकूमत ने बनाया है। और लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल हम कहीं नहीं जा रहे, ताकि एक तासुर बने कि हम क्योंकि नहीं जा रहे तो आप अपनी पूरी फोर्स के साथ लड़ें। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक बड़ी बेदिली है पुलिस में भी और बड़ी बददिली है बाकी इदारों के अंदर भी, और उनको पता है कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है और वो इनका बोझ उठाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। इसीलिए बहुत तेजी से पुलिस वालों के ट्रांसफर और पोस्टिंग किए जा रहे हैं। पंजाब में मामला जो है वो एक नई अंगड़ाई ले चुका है। पंजाब में मामला यह है कि पंजाब असेंबली के 25 मुनरिफ अरकान को डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर 3 खवातीन और 2 अकलियतों के लिए नए नाम दे दिए हैं कि जनाब इन लोगों को जो है वो आप नॉमिनेट कर दें और ये अब आ जाएंगे। तो इस तरह 20 बाहर निकल गए और 5 वापस आ गए, यानी 25 निकले और 5 वापस आ गए, तो उनका नुकसान टोटल 20 का हुआ। इस सूरत में परवेज अली साहब को बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर वो बंदे नोटिफाई हो जाएं जो नए बंदे दिए हैं। दूसरी जानिब एक और दरखास्त भी जमा करवा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब में काम करने से रोक दिया जाए। और ये फैसल चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है। ख़त में लिखा गया है कि हमजा शहबाज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब में अक्सरियत खो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब काम करने से रोके, ये कहा जा रहा है जनाब। अब ये सूरत हाल भी आपके सामने आ गई है कि अगर हमजा शहबाज को काम करने से रोक दिया जाता है 24 तारीख को या 25 तारीख को, तो पंजाब जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा और पंजाब में एक फ्री हैंड मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपने बहुत बड़े बड़े जो हुजूम है, जो बड़े बड़े जुलूस हैं, उनको लेकर इस्लामाबाद की जानिब श्रीनगर हाईवे पर पहुंच जाएं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब एक बहुत बड़े जुलूस की क़यादत करेंगे और उनका एतमाद उस जगह पहुंच चुका है कि उन्होंने पेशावर का दौरा किया है, बाजार का, सदर बाजार का पेशावर में, और लोगों से मिले हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। यानी उनको अभी एक ऑडियो के हवाले से कुछ बात चल रही है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इकट्ठे बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब को एक टेलीफोन कॉल आती है और वो दिखाते हैं नंबर भी, तो इमरान खान साहब उनको बंद करने का कहते हैं बार बार। शाह महमूद कुरैशी साहब दूसरी जानिब मौजूद शख्स से बड़े अदब से बात करते हैं, सर कह के मुखातिब करते हैं। नॉर्मली शाह साहब को जो जानते हैं उनको पता है कि उनकी पार्टी के अंदर तो कोई ऐसा नॉर्मली नहीं है जिसको वो सर कह के मुखातिब करें, या दूसरी पार्टीज़ के अंदर भी वो नाम लेकर और साहब कह के बुलाते हैं, लेकिन किसी को वो सर कह के मुखातिब उन्होंने किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और इमरान खान साहब ने उनको नंबर बंद करने का कहा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बताया इमरान खान साहब को कि ट्रैप कर देंगे, वो ये कह रहे हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कर दें। अब ये चल रहा है कि इमरान खान साहब को शायद ये पैगाम भी पहुंचाया गया है, ये किसकी तरफ से, तो शाह महमूद कुरैशी साहब बता सकते हैं
या आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब को ट्रैप किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। इस धमकी के बाद इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो अंदर बैठते, वो निकले, बाजारों का चक्कर लगाया, लोगों के बीच में गए, लोगों को मोटिवेट किया और उन्हें कहा कि पहुंचो सारे के सारे इस्लामाबाद की जानिब। अब बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है, 24 तारीख। 24 तारीख को ये हुकूमत गिर भी सकती थी, मैंने आपसे कहा था। और अभी भी ये मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले हुकूमत तहलील करने का कोई फैसला कर लिया जाए। लेकिन ये हुकूमत ये चाहती है, पीडीएम की इंपोर्टेड गवर्नमेंट, कि कुछ भी करके नैब के पर काट दिए जाएं ताकि निगरान हुकूमत के दौरान नैब इन लोगों को, जो लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो पीएमएलएन के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, फजलुर रहमान के हैं या बाकी पार्टियों के हैं, नैब उनको कुछ ना कह सके इन 4 महीनों के दौरान या 3 महीनों के दौरान जिसमें निगरान हुकूमत बनेगी। बाद में जिसकी भी हुकूमत बनेगी, अगर इमरान खान की बनी तो वो नैब को वापस फाल कर देंगे, अगर दोबारा से पीडीएम की बन गई तो वो नैब के पर और ज्यादा काट देंगे। तो ये फर्क मौजूद है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि मौके से फायदा उठाएं और इससे पहले कि असेंबलियां तहलील करनी पड़े, नैब के पर काट दें, ताकि जितनी देर निगरान सेटअप रहे, इनके ऊपर नैब का खौफ पूरी तरह से खत्म हो जाए। नैब से इनकी जान जाती है, आपको इस बात का पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही एक नोटिस ले चुकी है और बहुत मुमकिन है कि जब ये नैब के पर काट रहे हों तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा भी नोटिस ले ले। अब इमरान खान साहब जो है वो किसी भी खौफ में आने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने कारकुनों को तैयारी का कह दिया है और मुख्तलिफ इलाकों से काफिले लाहौर की जानिब आएंगे और लाहौर से आगे काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अपनी पूरी हिकमत अमली है और वो हिकमत अमली भी उन्होंने बना ली है। खैबर पख्तूनख्वा से जो प्लान तैयार हुआ है उसके मुताबिक पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर काफिलों के लिए सवाबी इंटरचेंज को सेंट्रल पॉइंट मुकर्रर किया गया है और पेशावर से काफिले दोपहर 12 बजे 4 सद्दा इंटरचेंज पर जमा होंगे। पेशावर से काफिले की क़यादत डिप्टी स्पीकर महमूद जान, MNA शौकत अली, ये दोनों करेंगे। मालाकंड डिवीजन से नौशहरा, खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, इन इजला से जो काफिले हैं वो सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। सवाबी इंटरचेंज से मुश्तरका काफिलों की क़यादत वज़ीर आला महमूद खान और परवेज़ खटक करेंगे। ये मालाकंड की तरफ से आ रहे हैं और पीटीआई ज़राए के मुताबिक पार्टी चेयरमैन इमरान खान पेशावर से ही इस्लामाबाद मार्च के लिए रवाना होंगे। डेरा इस्माइल खान से मुल्का इजला के काफिले सुबह 8 बजे निकलेंगे। DI खान, टांक, वज़ीरिस्तान, बन्नू, लकी मरवत, ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ से काफिले हकला इंटरचेंज पहुँचेंगे और वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। जो कोहाट वाले काफिले हैं वो भी मोटरवे के ऊपर आएंगे और यहाँ से ज्वाइन करेंगे। हज़ारा डिवीज़न से काफिले बुरहान इंटरचेंज पर जमा होंगे क्योंकि वो एरिया बुरहान इंटरचेंज पे आके मोटरवे को लगता है। हरीपुर हज़ारा से होकर वो यहाँ पहुँचते हैं। काफिलों की क़यादत उमर अयूब, मुश्ताक गनी, आदम सवाती ये लोग करेंगे और पीटीआई ज़राए के मुताबिक काफिलों की रवानगी शेड्यूल के अंदर कुछ रद्द-बदल तो हो सकता है और हतमी शक्ल नहीं है, लेकिन ये सूरत-ए-हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर एक बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद की जानिब आगे बढ़ेगा और कश्मीर हाईवे पे इमरान खान साहब जो बाकी सूबों से आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके साथ जुड़ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद की, उसने धरने की इजाज़त दे दी है। मुबैना तौर पे कुछ ऐसी खबरें आई हैं, उनके मुताबिक धरने की इजाज़त उनको दे दी गई है। जबकि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और वो बिल्कुल अपने आप को डाउन करने या स्लो करने पर इमरान खान साहब बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने अमेरिका पे पूरी चढ़ाई कर दी है। ये CNN को इंटरव्यू था, बैकी एंडरसन उन्होंने इंटरव्यू किया और इमरान खान साहब ने तो अमेरिका की बैंड बजा के रख दी है। अमरीकी सफ़ीर को जुर्रत कैसे हुई कि वो हमें धमकाए और कहे कि हुकूमत को चलता करें, और कैसे उसने इतना डेयर किया, कैसे इतनी जुर्रत की उसने कि पाकिस्तान की हुकूमत को चलता करे, ये बात वो कहे। बैकी, मैं तो तमाम अमरीकियों से कहता हूं कि इस बदतमीजी पर डोनाल्ड लू को फिलफौर नौकरी से बरतरफ किया जाए। ये अमरीकी टेलीविजन CNN के ऊपर इमरान खान साहब का इंटरव्यू है। इतनी जुर्रत के साथ कोई और तो इंटरव्यू दे नहीं सकता। शेख रशीद साहब की अभी लेटेस्ट एक इंफॉर्मेशन आई, उसमें बता रहे हैं कि मेरे घर के बाहर 4 गाड़ियां खड़ी हैं और उनके अंदर सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मौजूद हैं और मुमकिन है कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करें। लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी हो, मैं गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करूंगा और हर सूरत में मैं पहुंचूंगा कश्मीर हाईवे पर वादे के मुताबिक अपने क्राउड के साथ, उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब ने 25 तारीख को बुलाया है।
अब आ जाए जी, एक लेटर है और कहा जा रहा है कि ये लेटर जो है वो साबिक फौजी अफसरों की तंजीम है, उसकी जानिब से लेटर लिखा गया है जिन्होंने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है और इसकी अथेंटिसिटी जो है वो कंफर्म की गई है वॉइस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, VOP की जानिब से। अदील राजा साहब ने ये फरमाया है और ये साबिक फौजी हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको ज़रा आप देख लें। इस लेटर के अंदर फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया गया है। हम रिटायर फौजी अफसरान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा वतन के दिफा के लिए वक्फ कर दिया है। हम इस चीज़ को शिद्दत से महसूस करते हैं कि हमारी वफादारी, आईन पाकिस्तान की पासदारी और अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी सबसे अहम है। मायूसी के साथ हम रिटायर फौजियों को अवाम के बराह रास्त गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। जिस अंदाज से सूरत हाल को संभाला गया है, हम ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के खिलाफ आंख मचोली का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख इस बात की याद दहानी कराती है कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो मुसल्लह अफवाज कभी भी इस हालत में नहीं होंगे कि वो इसके बुरे नताइज को ठीक कर सकें। हम इस तरह की सूरत हाल से सिर्फ एक ही तरह से बच सकते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दिए जाएं। अब ये जो है कुछ लोग कंफर्म कर रहे हैं कि ये वाकई उस तंजीम की जानिब से है। ये ओपन लेटर है और इसका कंटेंट और भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको इसका लुब्बे लुबाब बता दिया है कि क्या कहा जा रहा है। कामरान खान का एक ट्वीट है और मईशत को पूरी तरह तबाह करने का फैसला कर लिया इन लोगों ने, क्योंकि इसहाक डार साहब माजी में इसी अमल के खिलाफ बात कर चुके हैं। इसी अमल के खिलाफ जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही थी, इसहाक डार कह रहे थे कि ये सुसाइड है और अब PMLN वही करने जा रही है। और कामरान खान का ट्वीट यह है कि एक भयानक खबर, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स में यकमुश्त मजीद 1.5% इजाफा कर दिया है। अब पाकिस्तान में जो शरह सूद है वो 13.75% हो गए हैं। जिस मुल्क में रुपए की कदर 40 दिन में लगभग 10% गिरी हो, यानी 20 रुपए के करीब जो है वो डॉलर की कीमत बढ़ गई है। अब 205 रुपए का भी ओपन मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा और इंटरबैंक भी जो है वो 201 रुपए 202 रुपए तक पहुंचा हुआ है। ये सूरत हाल है 202 तक इंटरबैंक में और 205 रुपए का बाहर भी नहीं मिल रहा। जिस मुल्क के इंटरनेशनल बॉन्ड्स आधी कदर खो चुके हों, वहां क्या खाक कारोबार होगा। तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को ये हुकूमत तबाह कर रही है। अब तक के लिए इतना ही, बाकी चीजें आपको अगले वीलॉग में बताता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।